हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अब सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट पर। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क युगांडा किस चीज के लिए मशहूर है? शायद कुछ भी नहीं सिवाय सफारियों, कौमी पार्कों की, जहां बहादुर सियाह आते हैं जो जर्द बुखार और मलेरिया से नहीं डरते। इस रियासत को गरीब कहा जा सकता है, लेकिन ये काफी मुस्तहकम है और अब कई दहाइयों से कुछ दूसरे अफ्रीकी ममालिक के बरक्स कोई बड़े पैमाने पर तनाज़ात नहीं हुए हैं। पिछली सदी की 70 की दहाई की आखिर में तंजानिया के साथ जंग हारने के बाद युगांडा के दौरान हुकूमत पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद यहाँ एक साल में 2 सदूर तब्दील हुए। तकरीबन 35 मिलियन लोग अब युगांडा में रहते हैं। ये 2 जापानी शहरों योकोहामा और टोक्यो के जरिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े शहरी इज्तिमा से थोड़ा कम है। यहाँ की सरकारी जबान अंग्रेजी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे बोलते हैं और चूंकि युगांडा में बहुत सी मकामी जबानें और बोलियां बोली जाती हैं, इसलिए युगांडा जबान बुनियादी तौर पर बैनुल नस्ल राब्ते के लिए इस्तेमाल होती है। इस मुल्क की सरजमीन पर तकरीबन 5 आजाद रियासतें हैं। बोगांडा, टोरियो, पनोरो, पसोका और विंसरो। अपने इलाके में मकामी बशिंदों के इख्तियार को युगांडा की हुकूमत ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। नस्फ सदी मकामी अमर इदी अमीन ने खुद को या सदर करार दिया था, ताहम इन्हें सिर्फ 3 साल बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया। तकरीबन 9 से 10 हजार साल पहले कदीम लोग जदीद युगांडा के इलाके में पत्थर के जमाने में रहते थे। यूरोपियों के साथ मकामी बशिंदों का पहला राब्ता निस्बतन हाल ही में सिर्फ 19वीं सदी के वस्त में हुआ। युगांडा की ज़ेरे जमीन मादनियात से भरपूर है, ताहम ये मुल्क अब भी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। ताहम यहाँ के हालात अभी भी लाइबेरिया या नाइजीरिया के दीगर इलाकों से बेहतर है। युगांडा एक सेकुलर रियासत है। रियासती मजहब नाम की कोई चीज नहीं है। इस मुल्क में जमीन पर औसत आबादी की सबसे कम उम्र युगांडा की औसत उम्र तकरीबन 15 साल है। यहाँ बर्फ पड़ रही है, सच है, सिर्फ पहाड़ों में। इनमें से सबसे ऊंची वीर नगामा सैफ की चोटियों में से एक 4500 मीटर तक बढ़ती है। ये अफ्रीका की बुलंद तरीन पहाड़ है। ये मुल्क खुश्की से घिरा हुआ है, लेकिन ये झील विक्टोरिया के साल पर वाक़या है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चूँकि युगांडा तकरीबन 31 दवा पर वाक़या है, इसलिए वहाँ हमेशा दिन और रात रहती है। आधा दिन गुरूब हफ्ता और तुलू हफ्ता हमेशा एक ही वक्त में बेलतरतीब सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे होता है। यहाँ के हिमानात गैर मामूली तौर पर आमीर हैं। जमीन पर परिंदों की तमाम इनवा का तकरीबन 11% यहाँ पाया जाता है। माजी में युगांडा की आबादी का एक हिस्सा पिग्मी थे, जो दुनिया के सबसे छोटे लोग थे, लेकिन अजगर को बहुत पहले यहाँ से भगा दिया गया। युगांडा दुनिया के 3 ममालिक में से एक है जहाँ कांगू और रवांडा के साथ पहाड़ी गुरिल्ले या भी जंगल में रहते हैं। युगांडा का ज्यादातर इलाका सतह समंदर से 1000 से 1500 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। आबादी में इजाफे के लिहाज से ये मुल्क एक और अफ्रीकी मुल्क माली के साथ दुनिया के टॉप 5 में शामिल है। एदादो शुमार के मुताबिक युगांडा में औसतन हर औरत के तकरीबन 7 बच्चे हैं। इसकी शरह पैदाइश दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ मौसमों की तब्दीली है, लेकिन वो नहीं जैसा कि हमें आदत है। यहाँ 4 मौसम है, 2 खुश्क और 2 बरसात। युगांडा के दौर हुकूमत कंपाला में हवा का कम से कम दर्जा हरारत 12+ डिग्री रिकॉर्ड किया गया। युगांडा के तकरीबन 1/3 लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं और फीकस GDP के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 200 सरे फहरिस्त ममालिक में भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स युगांडा के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने हमारे इस कंटेंट को पसंद किया है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलते हैं किसी की नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।